Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. इस बार के टॉप 5 इतने मुश्किल नहीं थे, so I am happy कि मुझे आसानी से टॉप 5 मिल गए थे. और उसकी एक रीज़न है जो आपको आगे जाके पता चलेगा. एक नया एडिशन हुआ है हमारे टॉप 5 में. So who is that new edition? Which drama has made it easy for me to choose top 5? Let's find out. So number 5 पे है हमारे पास अब्दुल्लापुर का देवदास. पहली 2 एपिसोड्स आ गई, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मज़े की लगी. इट्स एन ओल्ड स्कूल रोमांस, बहुत वो जो स्लो वाइब, ओल्ड स्कूल और ब्रोमांस. एंड हीरो हीरोइन एक दूसरे को देख के पहली नज़र में इश्क में मुब्तला आ गए. उनके ऊपर पोइट जो है वो, जो कि हमारे हीरो हैं, वो लिख रहे हैं शायरी. सो बड़े मज़े की वाइब है ड्रामे की, मज़े की फील है ड्रामे की. आई लव द सिनेमाटोग्राफी. और सो इट्स नाइस, इट्स इंटरेस्टिंग एंड इट हैज़ मेड इट टू आवर टॉप 5. नंबर 4 पे हमारे पास है खई. खई इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एवरी वीक. थोड़ा सा बेचारा जो है उसमें फ्लैशबैक्स और स्लोमोस की वजह से थोड़ा सा ड्रैग होता है, लेकिन ओवरऑल कोई ना कोई हुक ऐसा दे देते हैं कि आप फिर एंगेज हो जाते हैं. लाइक अब क्या होगा, अब क्या होगा. अब जैसे इस वीक हम वेट करें कि आज रात को खई में क्या होगा. क्या कोई यूजुअल सस्पेक्ट जो है हमारे उनमें से कोई मरेगा, या फिर कोई बिल्कुल जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करें उस बेचारे की डेथ हो जाएगी. अब पता नहीं बेचारा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बट खैर. सो खई जो है ना वो आपको इस वजह से बहुत इंगेज करके रखता है एंड आपको मज़ा आता है देखने का. आई रियली विश कि स्लोमोस नहीं होते और फ्लैशबैक पे थोड़ा सा हाथ हौला रखा जाता, तो खई की जो ओरिजिनल फील हमें आ रही थी शुरू में, द एक्साइटमेंट, द पेस दैट इट हैड, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती. नंबर 3 पे हमारे पास है जाने जहाँ. अगेन जाने जहाँ भी हर हफ्ते आपको सरप्राइज़ करता है. इस हफ्ते ज़ीनत का सरप्राइज़ था एंड हमें नहीं पता था कि वाक़ई वो जाके महानूर को सब कुछ बता देगी. सो एज़ आई कीप सेइंग, जाने जहाँ जो है ना कुछ चीज़ों में बहुत टिपिकल है, बट कुछ चीज़ों में इट सरप्राइजेज़ यू इन इट्स एग्जीक्यूशन. सो ये साजिश हो रही है, टिपिकल है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो ज़ीनत ने किया वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वाक़ई साजिश का वो जाके हीरोइन को बता देगी. क्या हीरोइन कुछ करेगी या नहीं करेगी. सो मुझे ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं. So and some very beautiful moments between Shahram and महानूर, स्पेशली वो जो दिए की शॉप, वो जो शॉप पे जाके दोनों चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं और जो गुफ्तगू होती है उन दोनों की. सो जाने जहाँ इज़ योर कम्फर्ट वॉच एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ फजर रज़ा फॉर बंस रोड के रोमियो जूलियट. आई जस्ट लव द फिल्मी फील दैट आई गेट व्हेन आई एम वॉचिंग दिस ड्रामा, दैट इट्स अ लव स्टोरी जिसमें लड़का लड़की जो है वो घर से भाग जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली. स्टोरी में तो, प्रोमो में तो ऐसे ही हमें नज़र आया था. एंड उसमें सारे फिल्मी एलिमेंट्स हैं कि जालिम समाज आ गया है, माँ बाप जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो उनके दिलों में उसकी वजह से अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगेन स्टोरी इज़ समथिंग जो हम पहले देखते थे, तो कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी नहीं है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जो है ना बड़ी फिल्मी है. तो आपके अंदर इमोशंस वही आते हैं कि ओ ये नहीं होना चाहिए. एंड देन एडिट में और सिनेमाटोग्राफी में वो भी डीओपी ने जो है उनके साथ उन्होंने कैमरा एंगल्स जो यूज़ किए हुए, जिस तरीके से वो जा रहा होता है. देखिए मैं नाम भूल गई हूँ. फरहाद. फरहाद जब बाहर निकल रहा होता है उसकी माँ को धक्का देता है. इकरा का भाई जो है, फ्रिया का भाई. बड़ा जाते जाते स्लोमो होता है, देन यू स्टॉप एंड इट इम्पैक्ट्स यू, क्योंकि वो आराम से बाहर जा रहे होते हैं एंड देन वी सी फरहाद रिएक्टिंग. सो मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं. अब घर वो आता है, अब्बा पूरा बिल्टअप करते हैं, देन वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्ट आपका बिल्टअप हो रहा था एंड यू डेंट वांट टू स्टॉप वॉचिंग. इधर इकरा के साथ जो सब कुछ हो रहा था, फ्रिया के साथ जब उसका भाई आता है उसका फ़ोन छीनता है, और फिर वो दोनों जो जा रहे हैं एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी फुल रोमांस की जो आपको फील वाइब चाहिए वो आपको दी गई है. एंड आई लाइक द वे फजर रज़ा हैज़ डन इट इन हिज डायरेक्शन, दैट उनका पहला ड्रामा है लेकिन फिर भी बड़ी सॉलिड उनकी डायरेक्शन है. और आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि इसमें ये चीज़ लैकिंग है या ये चीज़ लैकिंग है. ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं. सो आई एम रियली लाइक द वे he's handled the story and the characters of Priya, फरहाद एंड एक्चुअली एवरीवन. जो उसकी पूरी फुब्बो शग्गो फुप्पो जो हैं उनका भी जो पूरा सीन था वो भी इतना हार्ट को टच कर रहा था और बड़े अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है. और बहन की जो बात है वो चीज़ भी, एंड ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग इट सटल. कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत खून खराबा होता है ना, खून खराबा और हंगामा हो रहा हो. So I'm liking it that he's not gone over the top in his in directing his actors, but still he's giving you that intense excitement and filmy feel to the whole of the drama and the characters and the tracks. Number 2 पे हमारे पास है बंस रोड के रोमियो जूलियट. Again, as I said,
मुझे ड्रामा बड़े मज़े का लगता है एंड दो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, दो डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनका क्लैश हो रहा है, उनके लाइफस्टाइल्स का क्लैश हो रहा है, उनके बिलीफ सिस्टम्स का क्लैश हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ड्रामा इज़ हाईलाइटिंग द कास्ट सिस्टम, कि किस तरीके से आज के ज़माने में भी बरादरी सिस्टम से बाहर लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, या इनफैक्ट लड़कों की भी, और उसके क्या नताइज हैं। यू माइट वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर टू समबडी जो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक अच्छा जो आपकी बेटी की मोहब्बत भी है, उसको आप ना कर देंगे सिंपली बिकॉज वो आपकी बरादरी से नहीं है, या आपकी फैमिली के कुछ उनके साथ डिसएग्रीमेंट्स है। अब यहाँ तो उसके बाप ने उसको चांस देने का सोच लिया था, प्रिया के बाप ने और फरहाद के बाप ने भी, लेकिन उन दोनों की आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो उनका एक टाकरा हो गया था जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, वो अब बच्चों की खुशी में आड़े आ रहे हैं। सो बंस रोड की रोमियो जूलियट आपको इंटरेस्टिंग, आपका इंटरेस्ट लूज़ नहीं करता, इट कीप्स यू एंगेज्ड एंड इट्स अ गुड वॉच। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू बिलाल अब्बास खान एज व्हाट शुड आई से, या शामिर दिस टाइम, एज शामिर इन इश्क मुर्शिद। सो फजल बख्श और शामिर के दरमियान कभी कभी हम लोग होते थे फजल बख्श की एज फजल बख्श ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है या एज शामिर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इस बार के एपिसोड में तो इट वाज ऑल शामिर। I really like the way Bilal Abbas Khan has played Shamir. He's brought out the vulnerability of the character. So आपको शामिर के लिए फील होता है, आप शामिर की स्ट्रगल को समझ रहे हैं, एंड आई ऑल्सो लाइक द कामनेस दैट ही हैज़ ब्रॉट टू शामिर्स कैरेक्टर। शामिर इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज, बट यू डोंट सी दैट टिपिकल रोना धोना, एंड यू डोंट सी दैट एक्सट्रीम रिएक्शन कि ओ मेरा दिल टूट गया और मैं दुनिया को तबाह बर्बाद कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं। He's taken the middle road जहाँ he's waiting with patience, with dukh, with the image of his mother to see कि शिब्रा क्या जवाब देगी। And again, his body language, his eyes, his face, his hands, everything, if you see, he's using it to convey these emotions. जब वो अपनी माँ के कंधे पे सर रख के करते हैं, तो if you see थोड़ा सा वो slide down करते हैं, सर ऐसे जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, and everything is step by step, and it's very subtle, but it's there, and I think it makes an impact on the viewer when you are watching and you see Shamir in this state, और आप realize करते हैं कि नो मैटर वॉट, शाहमीर ने शिब्रा के लिए अपनी ज़िंदगी छोड़ी है, फजल बख्श कभी वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, इज़ बबली एंड इज़ आपको लगता है कि ही इज़ हैप्पी गो लकी, लेकिन डीप डाउन शाहमीर इज़ लाइक अ चाइल्ड, ही नीड्स प्रोटेक्शन, ही नीड्स कंफर्ट, एंड ही नीड्स समबडी इन हिज लाइफ हु लव्स हिम फॉर who he is, not for his money, not for the status he has as a politician or as the son of this big political family, and he's looking for that in his life, especially after the death of his mother. And all these emotions are there, and अब वो वेट कर रहा है, एंड अगेन वेट में भी ना मुझे लगता है हल्की सी कंफर्मेशन है, उम्मीद है बहुत ज़्यादा कि शिब्रा आएगी, थोड़ा सा डाउट है कि क्या शिब्रा नहीं आएगी। सो आई एम रियली लाइकिंग द वे बिलाल अब्बास खान हैज़ प्लेड दिस कैरेक्टर। Best actor female goes to Ikra Aziz for Buns Road के Romeo Juliet. I think Ikra has done an amazing job, जिधर वो अपने एक उस लड़की के एक्सप्रेशंस या उस लड़की के इमोशंस को दिखा रही हैं जिसके माँ बाप उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो बीच में फंसी हुई है, उसका दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन वो माँ बाप की इज्जत, स्पेशली बाप की इज्जत को भी ख़राब नहीं करना चाहती, और बाप को जाके बोलती भी है कि गिव हिम वन चांस। एंड again, what I'm really liking about Ikra's performance is, as we see more and more of Ikra's work, this work is subtle. It's not it's not over the top. There is no screaming, there is no extreme reactions or extreme rona dhona. These are subtle movements and subtle emotions that she displays, and she does it so brilliantly that you can exactly understand what this character is going through. And I like it कि again आप देखिए उनकी आंखें, मुझे तो लगता है उनकी आंखें बोल रही होती हैं। वो सीन जहाँ पे फरहाद ऊपर देखता है एंड शी इज़ लुकिंग एट हिम, देयर आर नो डायलॉग्स बिटवीन द टू, एंड शी सेज दैट नो व्हाट इज़ दिस हैपनिंग, एंड हर आइज़ आर स्पीकिंग एट दैट टाइम। एंड जब वो फरहाद उसके भाई को पकड़ता है और गिरेबान पकड़ता है, एंड शी सेज नो, एंड अगेन हर आइज़ आर स्पीकिंग, कि व्हाट आर यू डूइंग फरहाद, डोंट डू दिस, स्टॉप, सो I really am enjoying Ikra's performance as Priya, and it's not only refreshing, it's very impactful also. नंबर 1 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद। वो एपिसोड थी आई थिंक जिसका हम सबको इंतज़ार था कि कब कन्फेशन होगा, कब शिब्रा को सच्चाई पता चलेगी और शिब्रा क्या करेगी। वो एपिसोड हो गई, वो मोमेंट आ गया। नाउ वी आर वेटिंग फॉर संडे
टू सी अब शिब्रा का रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या एक ही एपिसोड में सब मसला हल हो जाएगा या अभी ये 2-3 एपिसोड तक ये चीज़ चलेगी? बेचारे शामिर को स्ट्रेस में रहना पड़ेगा कि शिब्रा का क्या जवाब होता है। बट बहुत खूबसूरत एपिसोड थी, आई थिंक अच्छे से मैनेज किया था। आई एम रियली लाइकिंग कि फारूक रिन ने उसमें म्यूज़िक भी डिफरेंट ऐड किया है टुवर्ड्स द एंड, और उन्होंने उसको स्लो लेके चले हैं और जल्दी नहीं की कि वो, इफ़ यू सी दैट सीन, इट्स नॉट अ सीन जिसमें बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा हो। ही टेक्स हिज टाइम टू कम to the graveyard. He takes his time to put the flowers and then tells Shibra कि exactly क्या चीज़ है। तो उन्होंने जो पूरी चीज़ बताने का टाइम लेना था फारूक रिन ने वो लिया है, एंड आई थिंक उसका इम्पैक्ट भी हुआ है। सो इश्क मुर्शिद इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से, एंड इट गिव्स यू सम रियली नाइस मोमेंट्स एंड इट मेक्स यू स्माइल। आज तो हम ज़रा थोड़ा शामिर के लिए बुरा फील कर रहे थे। आई एम टीम शामिर। I think Shibra should come around and should value this guy who's done so much for just to win her heart. What do you guys think? तो ये मेरे टॉप 5 थे ड्रामे इस वीक के। अब्दुल्लापुर का देवदास आया जिसकी वजह से टॉप 5 चूज़ करना आसान हो गए थे। आई एम रियली इन्जॉइंग दैट ड्रामा। लेट्स सी आगे आने वाली एपिसोड्स में भी हम इसी तरह इंटरेस्टेड रहते हैं या नहीं रहते। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।